नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। साथियों, 10th पास बिना किसी एग्जाम्स के भारत देश के अंदर एकमात्र भर्ती, वो भी सरकारी। तो आपको सरकारी नौकरी लेनी है और 10th पास कर लिया है, बिना किसी परीक्षा के गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी को फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। ये भर्ती कहां से आती है? हर साल लाखों पदों पर भर्ती आती है ऑल इंडिया से, अलग अलग राज्यों से। आइए, पुराने बच्चे तो जानते हैं, नए बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है एंड जो इस भर्ती के बारे में जानते हैं उनके लिए भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना, लाइक का बटन दबाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं पोस्ट ऑफिस न्यू वैकेंसी 2025 की। भारतीय डाक विभाग में नई भर्ती आ रही है साथियों, अगले ही महीने। पोस्ट का नाम कौन सा पद रहेगा? तो यह पद है GDS, ग्रामीण डाक सेवक जिसे हम कहते हैं। इसमें 4 प्रकार के पद होते हैं। पहला है BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरा है ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, तीसरा है डाक सेवक और चौथे नंबर का है GDS पैकर। तो इसमें आप सभी पदों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि साल 2025 में पोस्ट ऑफिस के अंदर जो GDS की वैकेंसी आएगी वो देख लेना 84,000 प्लस पदों पर आएगी। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कि अभी जो जनवरी में शेड्यूल फर्स्ट के नाम से भर्ती आ रही है, इसमें नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करूं तो 58,000 प्लस वैकेंसियां आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद दोबारा से नोटिफिकेशन सेकंड जो आएगा जुलाई में होने की संभावना है। तो जुलाई में शेड्यूल सेकंड के नाम से जो भर्ती आएगी उसमें भी खूब सारे हजारों पद देके जाएंगे। हो सकता है 3 बार भी ये भर्ती आ जाए जिस तरह 2023 में आई है। अभी 2024 में 44,228 पदों पर भर्ती आ चुकी है, जिसका प्रोसेस अभी चल रहा है। साथियों, बिना परीक्षा सीधी नौकरी आप लोगों की इसमें लगने वाली है। क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता 10th पास, अदर कोई भी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है साथियों, केवल 10th पास। नेक्स्ट, इसमें एज देखो, कैटेगरी के अनुसार इसमें आयु का प्रावधान रखा गया है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। अनरिजर्व और EWS के बच्चों की मिनिमम आयु सीमा तो सबकी 18 वर्ष है, यानी 18 वर्ष से कम का अभ्यर्थी फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकता, लेकिन अधिकतम कितनी वर्ष का अप्लाई कर सकता है वो कैटेगरी अनुसार है। अनरिजर्व EWS 18 से 40 वर्ष, OBC 18 से 43 ईयर्स, SC ST पुरुष 18 से 45 वर्ष, अनरिजर्व EWS OBC की महिलाएं 18 से 45 वर्ष तक के अप्लाई कर सकती है। SC और ST कैंडिडेट्स महिला कैटेगरी 18 से 50 वर्ष, PH 18 से 50 वर्ष, और जो PH है विकलांग है और कोई महिला है तो वो 18 से 55 वर्ष तक अप्लाई कर सकती है। बताओ, बुड्ढे भी यहां अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम आयु सीमा खूब है। तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो ओवर एज हो चुके हैं, ना SSC का फॉर्म डाल सकते, ना कोई बैंक का फॉर्म डाल सकते, ना रेलवे का फॉर्म डाल सकते, तो यहां आपको सुनहरा अवसर दिया जाता है। साथियों, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो 10th में आपकी कितने परसेंटेज है उससे देख करके मेरिट लिस्ट निकलती है, और इसमें 1 से और 10 लिस्ट निकलती है। यानी कि पहली लिस्ट में नाम नहीं आता तो सेकंड में आ जाता है, थर्ड में, 4 में, ऐसे 10 मेरिट लिस्ट निकल जाती है। CBSE वाले स्टूडेंट जिनका CGPA है वो 9.5 से मल्टीप्लाई कर लेना, वो परसेंटेज में निकल कर आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज बेस पर इसमें सिलेक्शन होता है। साथियों, सिलेक्शन प्रक्रिया आपने देखा कि 10th में परसेंटेज को देख करके डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकल रही है, किसी भी प्रकार का कोई भी रिटन टेस्ट नहीं हो रहा। तो चयन प्रक्रिया में बदलाव जरूरी है। क्यों, ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि इसमें थोड़ा बदलाव हम चाहते हैं? साथियों, चयन प्रक्रिया में बदलाव इसलिए चाहते हैं क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से हम इस भर्ती को देख रहे हैं
इसमें मैंने आपको बताया कि 10th की परसेंटेज से मेरिट लिस्ट निकलती है, तो जिसकी 10th में 99% है उसका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। किसका हो रहा है? एक 100% बनाने वाले स्टूडेंट्स का। अब हर किसी की 100% नहीं है। 100% 10th में उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो कोरोना काल के दौरान, आपको बता देता हूं, 10th से और बिना किसी एग्जाम्स के 11th क्लास में प्रमोट कर दिए। 10th में कोई इनका बोर्ड का पेपर नहीं हुआ, स्कूल वालों ने खूब इनका जो है बोर्ड के पास नंबर भेजा और बोर्ड ने वहां से 100% वाली मार्कशीट जारी कर दी। इन बच्चों की उम्र अगर देखी जाए तो 18 से और 20 वर्ष है मैक्सिमम। ऐसे बच्चे इस जीडीएस की भर्ती में सिलेक्शन ले रहे हैं। लेकिन ऐसा भी है दोस्तों, भारत देश के अंदर जो बेरोजगार है, जिन्होंने 10th पास किया है, इन्होंने 10th का एग्जाम्स देकर 60% बनाया, 70% बनाया, 80% बनाया, इनको नौकरी नहीं मिल रही। और इनकी उम्र अगर देखी जाए तो वो 30 क्रॉस कर रही है। असली बेरोजगार तो यही है, असली हकदार तो इस भर्ती के यही बच्चे हैं। हालांकि मैं इन बच्चों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कुछ तो बदलाव होना चाहिए इस भर्ती में। नहीं तो जो मेरे भाई बहन हैं जिनका 10th में 60, 70, 80, 90% है, वो इस भर्ती से हमेशा हमेशा के लिए वंचित रह जाएंगे। अन्य कारण सुनिए, अभी हाल ही में भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को एक लेटर लिखा है, और वो लेटर वो जो लिखा है, नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव है कि जीडीएस की जो जनवरी 2025 में भर्ती आ रही है, इसकी जो चयन प्रक्रिया है, इसमें बदलाव को लेकर के कौन कौन सी चीजों का जिक्र किया गया है, क्या क्या चीज चेंजेस होना चाहिए, सुने। ये भर्ती ऑल इंडिया 23 सर्किल से आती है और एक साथ नोटिफिकेशन जारी होता है। एक साथ का मतलब है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, ऑल 23 सर्किल, अलग अलग राज्यों का एक साथ नोटिफिकेशन आता है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि जो नोटिफिकेशन आए डिवीजन वाइज और सब डिवीजन वाइज निकाले। हालांकि ऑनलाइन हो सारी प्रक्रियाएं, लेकिन एक नोटिफिकेशन डिवीजन और सब डिवीजन वाइज आए। उसके अलावा लोकल बच्चे को मौका दिया जाए, बाहरी राज्यों के बच्चों को मौका नहीं मिलना चाहिए। क्यों? ऐसा क्या किया बाहरी राज्यों के बच्चों ने? सुनिएगा। बाहरी राज्यों के बच्चों ने इस जीडीएस की कट ऑफ को हाई कर दिया है, क्योंकि उनकी हाई परसेंटेज है। कितनी है? 100%, जो मैंने आपको बताया। बाहरी राज्य का मतलब है हरियाणा। अकेले हरियाणा स्टेट में ऐसे बच्चे हैं 60,000 प्लस जो 10th क्लास में प्रमोट हुए, जिनकी 100% है। ये हरियाणा राज्य के बच्चे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम अलग अलग राज्यों में जाकर के जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो वहां के जो लोकल बच्चे हैं उनकी सीटों को छीन रहे हैं। अकेले हरियाणा के ही नहीं, पंजाब देख लो, दिल्ली देख लो, अनेकों राज्य, झारखंड। तो ऐसे बच्चे अपने राज्यों में तो कट ऑफ को बढ़ा ही रहे हैं, उसके बाद दूसरे राज्यों में भी मामला गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसलिए जीडीएस का कट ऑफ हाई जा रहा है। साथियों, सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है। बाहरी राज्यों के बच्चे दूसरे राज्यों से मार्कशीट बनाकर के फर्जी तरीके से और जीडीएस की भर्ती में सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं। तमाम ऐसी अखबारों में खबरें आई हैं। मेरे पास लगभग 100 से अधिक कटिंग है पेपर की, अलग अलग राज्यों से, कि 10th की फर्जी मार्कशीट बनाकर के जीडीएस में नौकरी लेने चाहा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़े गए। मान लिया जाए वो पकड़े गए, जो तो हमें पता चल गया, लेकिन जो पकड़ में नहीं आया वो नौकरी करेगा। ये है दोस्तों। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है। कभी लाइव आऊंगा तब आपको पूरी बताऊंगा बातें। हाँ, फॉर्म अप्लाई की बात करूं साथियों, अभी 2024 में जो 44,228 पदों पर भर्ती आई है, इसमें 68 लाख युवाओं ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो चयन नहीं हो रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा, जिनकी 95% है। कारण क्या है?
वो कारण बड़ा तो मैंने बताया, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण यह भी है कि फॉर्म अप्लाई करते समय कुछ मिस्टेक करना, क्योंकि इसका जब फॉर्म अप्लाई होता है तो पोस्ट प्रेफरेंस पर हमें ध्यान देना होता है। हमें सर्किल को देखना पड़ता है किस सर्किल का कट ऑफ कम जा रहा है, उसके बाद उस सर्किल में विभिन्न सारे डिवीजन होते हैं वो भी देखना पड़ता है, उसके बाद उस डिवीजन में एसओ, सब ऑफिस, एचओ, वीओ भी देखना पड़ता है, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि शहरी क्षेत्रों की जो कट ऑफ है वो ज्यादा जाती है बजाय ग्रामीण क्षेत्रों की। पोस्ट वाइज भी हमें थोड़ा देखना पड़ता है, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक, किसका पहले पोस्ट प्रेफरेंस दूं। तो ऐसा भी बहुत मिसगाइड आप लोग करते हो, तो ऐसा भी बहुत आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। तो बाकी जब जनवरी में फॉर्म अप्लाई होंगे तो हमारे साथ अगर जुड़े रहे तो अच्छी तरीके से आपका फॉर्म भरवा दूंगा। साथियों, सैलरी इसकी अगर देखें तो पोस्ट वाइज अलग अलग रहती है, जैसे कि बीपीएम की शुरुआती सैलरी 18,000 प्लस रहती है, एबीपीएम की 16,000 प्लस रहती है और डाक सेवक की भी एबीपीएम के बराबर होती है। इसमें प्रमोशन की बात करूं तो आप 3 साल नौकरी कर लोगे जीडीएस की, तो डिपार्टमेंटली एक एग्जाम्स होती है, एलडीसीई नाम से जाना जाता है, हाँ, जीडीएस टू एमटीएस, तो वो एग्जाम्स को देना पड़ेगा। उस एग्जाम्स में पास हो जाओगे तो आप एमटीएस के पद पर प्रमोट हो जाओगे और एमटीएस की सैलरी 35,000 क्रॉस करेगी। एमटीएस के अलावा पोस्टमैन और मेलगार्ड के पद पर भी आप प्रमोशन ले सकते हो, उसके लिए 4 साल नौकरी करनी पड़ती है जीडीएस। तो प्रमोशन की तो और अलग से वीडियो बना दो, लेकिन प्रमोशन होता है, खूब सारा प्रमोशन है, इंस्पेक्टर तक बन सकते हो आप लोग। ड्यूटी टाइम 4 से 5 घंटे होता है, इसमें लेवल चलते हैं, लेवल 1 4 घंटे, लेवल 2 5 घंटे। लेवल 2 की थोड़ी सैलरी ज्यादा है, सैलरी वाली वीडियो देख लेना, खूब सारी बनाई है जीडीएस सैलरी, अभी से क्लासेस यूट्यूब पर सर्च कर, ढेरों वीडियो आ जाएगी। जॉब प्रोफाइल भी अलग अलग है। अगर बीपीएम के पद पर सिलेक्शन हो जाता है तो ऑफिस वर्क काम करना पड़ेगा, और एबीपीएम और डाक सेवक का जो काम है वो फील्ड वर्क है, डाकों की डिलीवरी करना। तो दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बच्चों को पहले ही जागरूक कर दूं कि हो जाओ तैयार, बम्पर भर्ती है, क्यों ना इस बार हम कुछ आवाज उठाएं, क्यों ना हम गरीब के हक की लड़ाई को लड़े, क्यों ना हम 10th में 80, 90, 70% बनाने वालों के हक की लड़ाई लड़े। क्या आप चाहते हो? आइए इस वीडियो को शेयर करते हैं, कितने लाइक करते हैं देखते हैं। ठीक है, जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।